गाइज चलते हैं, आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी था, ठीक है ना। तो इसमें मैंने लिया हुआ था, इस पे ऑप्शन चेन के अनुसार जो सपोर्ट था ना वो था 21,200 का, और जो रेजिस्टेंट था वो 300 का दिखा रहा था, 300 का, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ये वाला मेरा ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मैं ऑप्शन चेन का रखता हूँ कि ऑप्शन चेन के अनुसार सपोर्ट रेजिस्टेंट कितना दिखा रहा है। तो प्राइस इसी रेंज में बंधा हुआ था, ठीक है ना। शुरुआत में यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा था, लेकिन बाद में फिर रेजिस्टेंस 300 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो प्राइस इसी के बीच में था। तो जो मैंने इस पर ट्रेड लिया हुआ था वो ये था, 10 मिनट के एंगल पे लिया हुआ था यहाँ पे, एंड पूरे दिन भर मतलब ऑलमोस्ट टोटल डीके मिला है मुझे, है ना। लेकिन मैंने स्ट्राइक प्राइस ना बुल पुट किया था इस पर, है ना, क्रेडिट स्ट्रेटजी। तो इस पर लास्ट में क्या हो गया, ये वाला जो कैंडल बना हुआ था ना इसमें नीचे आ रहा था प्राइस, तो मुझे लगा मे बी ये 200 का सपोर्ट इधर ना क्लोज दे दे, है ना। इसके कारण से मैंने हाफ तो एग्जिट कर दिया था यहाँ पे काफ़ी अच्छे अमाउंट में, उसमें काफ़ी अच्छा दिखा रहा था, है ना। ऑलमोस्ट जो डिके हो चुका था, बहुत ज़्यादा डिके हो रखा था, 7 से 8 रुपये का मैंने फिर लास्ट में उसको सेल किया था, और जो बचा हुआ था ना उसको लास्ट में मैंने निकाला यहाँ पे। मैं तो सोचा तो छोड़ दूंगा, लेकिन चूंकि ये कैंडल बनाना तो मुझे लगा 200 के करीब करीब कहीं क्लोज ना दे दे, तो इसके कारण मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि 200-300 रुपये का नुकसान हो गया, 300-400 का नुकसान हो गया करीब। बट ठीक है, क्योंकि लॉस में ज़्यादा नहीं जाना था, क्योंकि यहाँ पे आ जाता ना फिर बहुत ज़्यादा लॉस दिख जाता ऑल ऑफ ए सडन, है ना। तो ठीक था, नॉट ए बैड ट्रेड। और उसके अलावा स्टॉक में मैंने दो, इसे तो लिया है 4, लेकिन 3 मेन था, एक में तो बस 100 रुपये का बस ऐसे ही मैं ट्रेड लिया था, क्योंकि मेरे को बस ऐसे ही लेना था। मैं सोच रहा था कि उसमें मिल जाए तो 1:10 ऐसे कुछ कर लेता मैं, है ना। तो आरती इंडस्ट्रीज़ में ये है डेली सप्लाई जोन, ठीक है, ये जो रेड कलर में है ना ये सप्लाई जोन है। तो उस पर मैंने ये 10 मिनट के इनसाइड कैंडल पे लिया हुआ है ना। और ये एसएल हुआ है मस्त वाला, इस पर मैंने हाफ क्वांटिटी यहाँ एग्जिट किया था, हाफ क्वांटिटी इधर एग्जिट किया है, क्योंकि ये डेली सप्लाई जोन है। और यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो ये वीकली सप्लाई जोन भी है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, वीकली सप्लाई जोन है। तो मुझे लग रहा था प्राइस नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, या 75 का इनगल्फ वगैरह, तो मैंने थोड़ा सा लेट से किया, तो उसमें मुझे लॉस थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, ठीक है। बट ठीक है, काफ़ी अच्छा था, उतना थोड़ा बहुत रिस्क चलता है और उतना मैं लेते रहता हूँ, है ना, उतना मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आरती इंडस्ट्रीज़ में ये लॉस हुआ था, और इसमें मैंने मतलब मेरा जितना रिस्क अमाउंट है ना उसका 70% ही लिया था, है ना। ठीक है, कोल इंडिया देखते हैं। कोल इंडिया में ये है 75 का सप्लाई जोन, आई गेस 75 का सप्लाई जोन। देखिए रैली, बेस, 3 बेस है, और ड्रॉप ड्रॉप, इतना खतरनाक जोन है ना, मतलब इसमें आंख बंद करके लिया जा सकता है ना। तो इस पर मैंने लिया था, ये 15 मिनट इनगल्फ है ये वाला मस्त वाला। तो इस पर मैंने यहाँ पे एंट्री डाला, यहाँ पे 2:1 हो गया था। इसको मैं सोच रहा था, यहाँ पे एक 5 से 10 मिनट का डिमांड जोन था, मैं सोचा था अगर ये टूट जाएगा ना तो फिर ये यहाँ तक आता तो मुझे प्रॉफिट होता, इसलिए मैंने यहाँ पे 50% ही एग्जिट किया था। लास्ट में जब इधर उधर ऐसे ऐसे होने लगा ना तो फिर मैं इधर कहीं पे एग्जिट कर दिया। तो मुझे मोर देन 2:1 ही मिला है ना। बट आई वॉज होपिंग फॉर 3:1, 4:1, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और देखते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़। हाँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में क्या था, 10 मिनट्स का इनगल्फ था, हाँ ये वाला बहुत ही अच्छा डेली का सप्लाई जोन है। मैं आपको सप्लाई जोन दिखाता हूँ पहले, ये देखो रैली, ये एक बेस है, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, ठीक है। अच्छा, ये पहले वाला सप्लाई जोन है, तो ये ड्रॉप, एक बेस, ड्रॉप, इतना खतरनाक है ना ये सप्लाई जोन, मतलब मज़ा ही आ जाएगा, मतलब, है ना। तो इसमें ये 10 मिनट का इनगल्फ है ना, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पे हुआ है, एसएल यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे टारगेट है, बट लास्ट में यहाँ तक आया, यहाँ पे टारगेट नहीं दिया। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हुआ था, बट प्राइस बहुत मूव करके आई हुई थी, और प्लस इसका लो भी क्रॉस नहीं हुआ। लो क्रॉस होता तो फिर उसमें 3:1, 4:1 मिल जाता मुझे, 3:1 तो मिनिमम मिल जाता मुझे, है ना। लेकिन नहीं मिल पाया, क्योंकि ये ब्रेकआउट फेल हो गया, क्योंकि ये रूल इसका लो क्रॉस नहीं हुआ, है ना। इसका लो क्रॉस होता तो फिर उसके बाद मज़ा आ जाता फिर, है ना। बट ठीक है, कोई बात नहीं। इस पर 1:1 पे ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने वो किया, एंड किया है 320 के अराउंड, तो 1:1 करीब में मिला है मुझे, ठीक है ना। ठीक है, यही मेरे 3 ट्रेड थे स्टॉक में। बाकी ये गुजरात गैस में मैंने लिया हुआ है ये मार्क किया हुआ है, इसलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये इनगल्फ है ना।
और ये हायर टाइम फ्रेम है 75 मिनट्स का, 75 रैली, एक पेज ड्रॉप, ठीक है। मस्त, इतना अच्छा ड्रॉप है ना, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब ज़बरदस्त जोन है ये। तो ये 10 मिनट का इनगल्फ, ये एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल, इसको इनगल्फ बोलते हैं, बियरिश इनगल्फ। तो बियरिश इनगल्फ पे लेना था मुझे, डिप एंट्री लेना था, लेकिन इसमें यहाँ ना ये 25 मिनट्स का एक डिमांड जोन है, जो कि 10 मिनट्स का सॉरी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था इसको नहीं ब्रेक कर पाएगा, और लास्ट में इसको ब्रेक नहीं कर पाया, है ना। लेकिन ये इसके बाद इनसाइड कैंडल बना, तो मुझे लगा अगर इनसाइड कैंडल पे 2:1 मिल जाएगा ठीक है, बट मेरे को था कि अगर ये इनगल्फ बनाए तो इसके अनुसार थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा ना, तो शायद इनसाइड कैंडल पे 3:1 4:1 मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो यहाँ तक आता, तो मुझे 5:1 6:1 मिल जाता ऑलमोस्ट, करीब करीब, है ना। बट ये इनसाइड कैंडल इसको 1:1 पे ऑलमोस्ट एंड हुआ है मेरा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा चार्जेस निकल गया बस, है ना। मैंने इसमें बस 100 रुपये का रिस्क लिया था, बिल्कुल ही, क्योंकि मैं इसमें था फ्री का, जितना रुपये मिल जाए ठीक है, मैं रिस्क कुछ नहीं लेने वाला था, है ना। और एक मैं बता देता हूँ कि जैसे कोल इंडिया है ना, तो करना क्या होता है ट्रेड के, जब हम लोग लाइव मार्केट में ना करते क्या है, जैसे देखो इतने सारे स्टॉक रेड में है, मतलब इसमें सप्लाई जोन के अप्रॉक्स, सप्लाई जोन पे है सारे प्राइस, या उससे रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। और इसके अलावा ये ग्रीन लिस्ट है, इसमें क्या इतने स्टॉक में हम लोग बाई करेंगे, और जो रेड वाला है ना उसमें शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट मतलब पहले सेल करेंगे फिर बाई करेंगे, है ना। इंट्राडे में पहले सेल करके बाई कर सकते हैं, नॉर्मली नहीं कर सकते। तो प्रत्येक 10-10 मिनट में, ये देखिए ये 10 मिनट का कैंडल है ना, 10 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, 10 मिनट और 15 मिनट यहाँ पे, ठीक है। ये 10 मिनट 15 मिनट, प्रत्येक 10-10 मिनट पे क्या करना पड़ता है, जैसे ये 10 मिनट हो गया ना, 10 मिनट पे फिर ऐसे दूसरे स्टॉक पे जाएंगे, फिर उसके बाद 10 मिनट देखेंगे, फिर 15 मिनट देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक पे इस पे जाएंगे 10 मिनट 15 मिनट। तो लाइव मार्केट में कैंडल बन रहा होता है ना। मानो ये कैंडल बन रहा है, मैंने देखा लास्ट का 2-3 कैंडल यहाँ पे कोई फॉर्मेशन हुआ नहीं, फिर मैं नेक्स्ट पे चला जाऊँगा, नेक्स्ट पे जाऊँगा, फिर देखूँगा 10 या 15 मिनट में कुछ फॉर्म हुआ कि प्राइस कुछ ये क्या बोलते हैं पैटर्न, अगर पैटर्न फॉर्म होता है तब तो मैं ट्रेड लूँगा, मैं देखूँगा फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद ट्रेड लिया जाता है ना। तो ये बस करते रहना पड़ता है 3-4 घंटा 5 घंटे, ठीक है। तो आप आराम से, मेन गेम इमोशन का होता है, मेन गेम पैसेंस का होता है ना। आप कितना पैसेंट हो, है ना, कितना वेट कर सकते हो, कितना आप में अंदर परसिवरेंस है ना। जो आदमी जितना ज़्यादा वेट कर सकता है, कभी कभी क्या होता है कि आराम से 3 o'clock में ट्रेड मिलते हैं मस्त में, मतलब मिलते हैं 2 मिनट में टारगेट, बट उसके लिए 6 घंटे आपको वेट करने पड़ेंगे, सर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड प्लानिंग होता है लाइव मार्केट में, ठीक है। आगे मैं और भी कुछ कुछ चीज़ डिटेल में बताते रहूँगा, ठीक है ना। चलिए, ओके ओके ओके।